दशहरे की यूं तो पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है, हो भी क्यों ना। पिछले 2-3 वर्षों से दशहरा त्यौहार नहीं हो पा रहा था। कोविड की वजह से भी त्योहारों की रौनक देश में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरा मामला बदला हुआ है। ये दशहरा महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत खास होने जा रहा है। वजह है दशहरे पर शिवाजी पार्क में होने वाली रैली। 60 सालों का इतिहास है। बाला साहब ठाकरे या फिर शिवसेना प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे फिर बाद में इस रैली को संबोधित करते रहे, लेकिन इस बार ये रैली बहुत अलग होने जा रही है। दरअसल 5 अक्टूबर यानी दशहरे का दिन महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ तय करने वाला माना जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि किस दशहरा रैली में ज्यादातर शिव सैनिक या असली शिव सैनिक पहुंचेंगे। एक तरफ बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड में जहां एकनाथ शिंदे अपनी रैली करने जा रहे हैं, तो वहीं शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे अपनी रैली करते दिखाई देंगे। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये जीत इसलिए है क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि शिवाजी पार्क में ही शिवसेना की परंपरा आगे बढ़ेगी। असली शिवसेना किसकी है, इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से आगे निकल गए हैं। लेकिन शिव सैनिकों के बीच में क्या सहानुभूति हासिल कर पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या शिव सैनिक अब भी शिवाजी पार्क में ही इकट्ठा होंगे? क्या शिव सैनिक आज भी बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे को संभालते देखना चाहते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस रैली में मिलते दिखाई देंगे। देखना होगा कि किसकी रैली में कितने लोग पहुंचते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस रिपोर्ट में ज़रूर रखें। लेकिन ये दिन कैसे खास होने वाला है, ये इस रिपोर्ट में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी राय को रखें कि उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे किसके साथ में असली शिवसेना दिखाई देती है, शिव सैनिक किसकी रैली में जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप ये कमेंट ज़रूर करें। 5 अक्टूबर को पूरे देश में यूँ तो दशहरे का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के लिए ये वो दिन है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, काफ़ी दिनों से इंतजार था। महाराष्ट्र में दशहरा रैली का मंच तैयार हो चुका है। 2 गुटों में शिवसेना बंट चुकी है। एक गुट एकनाथ शिंदे का है, दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का है। अब परंपरागत रैली जो शिवसेना की होती आई है पिछले 60 सालों से, 6 दशकों से, उसको कौन करने वाला है, ये बड़ा सवाल था। 2 अलग अलग मैदानों में रैली हो रही है, यानी यहाँ शिवसेना में ही 2 फाड़ नहीं हुआ, इस रैली में भी 2 फाड़ हो गया है। बुधवार को एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने गुट के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि शिवसेना के 2 गुट होने के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला है जहां ये तय होगा कि दोनों गुटों में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है, यानी शिव सैनिकों की तादाद किसके साथ ज्यादा है, कार्यकर्ता किसके साथ ज्यादा तादाद में जुटे हुए हैं। दशहरा रैली को लेकर दोनों पक्षों की जबरदस्त तैयारियां हैं। सैकड़ों की तादाद में बसों और वाहनों के जरिए कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष दूसरे को कमजोर और अपने को बेहतर बताने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, 60 साल से चली आ रही ये परंपरागत रैली ठाकरे गुट के पास शिवसेना को पुनर्गठित करने का एक बड़ा मौका भी है। साथ ही बीएमसी चुनाव से पहले भी अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा जरिया है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन की इजाजत दे दी। वहीं शिंदे गुट ये रैली बीकेसी ग्राउंड पर कर रहा है। इससे पहले दोनों गुट शिवाजी पार्क मैदान में ही रैली के आयोजन को लेकर आमने सामने थे। एक तरफ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है, वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि भले ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं की वफादारी उनके साथ आज भी है। इस बीच ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिवसेना के कुछ नेता और चुने हुए प्रतिनिधि रैली के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। उधर शिवसेना की शाखाओं से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने के लिए लोगों से कहा गया है, कार्यकर्ताओं से कहा गया है। शाखाएं मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शिवसेना के स्थानीय ऑफिसेस हैं। इन सभी को रैली के लिए लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत उन्हें बड़ी संख्या में लोगों को लेकर यहां पहुंचना है। वहीं कोंकण और मराठवाड़ा, जो कि पार्टी के मजबूत पकड़ वाले इलाके हैं, वहां से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के रैली में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीड जिले से शिव सैनिकों का एक ग्रुप मुंबई में इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचने वाला है। दक्षिण मुंबई से शिवसेना के लोकसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा कि शिवाजी पार्क में होने वाली इस रैली को ऐतिहासिक रिस्पांस मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में उपजा गुस्सा इस दौरान स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सावंत के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में शिव सैनिक यहां पर जुट रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने भी रैली में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का दावा किया है।
पूर्व विधायक और शिंदे कैंप के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पर पहले ही 1.5 लाख कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को देखते हुए लोगों की संख्या सीमित रखी जाए। पावस्कर ने यह भी कहा कि शिवसेना के ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्रों से भी लोगों को पहुंचने की गुहार कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर बड़ी भीड़ होने का अनुमान है। पावस्कर ने यह भी दावा किया कि बीकेसी में शिवाजी पार्क की तुलना में ज्यादा लोगों के बैठने की जगह है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीकेसी और शिवाजी पार्क दोनों जगह पर भीड़ लगेगी। इन दोनों में शिव सैनिक कहां पर हैं यह तय करेगा कि असली शिवसेना की लड़ाई में लोगों के बीच में ये दोनों गुट कहां पर बैठते हैं। निश्चित तौर पर आगे की लड़ाई में इसको भी दावेदारी के तौर पर रखा जाएगा कि हमारे साथ ज़्यादातर शिव सैनिक जुटे थे, हमने ये रैली की, इसमें इतनी तादाद में लोग आए थे। यानी नेता नहीं, कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे के सामने भी ये चुनौती है। और नेता बेशक आपके साथ चले गए हों, लेकिन ज़्यादातर कार्यकर्ता और अब भी लॉयल जो पुराने साथी रहे हैं शिवसेना के, वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये उद्धव ठाकरे का तर्क हो सकता है। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि शिवाजी पार्क में केवल 1.25 लाख लोग ही आ सकते हैं। शिंदे कैंप उम्मीद कर रहा है कि मुंबई के साथ साथ प्रदेश भर के उसके विधायक यहां लोगों को लेकर पहुंचेंगे। ठाणे से भी बड़ी संख्या में शिंदे के समर्थक यहां पर आएंगे, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इसके नजदीकी रायगढ़ और पालघर जिलों से भी लोग यहां पहुंच सकते हैं। शिंदे गुट राज्य की ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ऑपरेटर्स से 2000 से 3000 बसें किराए पर लेने की योजना पहले ही बना चुका है और इनको काम पर लगा दिया गया है ताकि समर्थकों को मुंबई लाया जा सके। इस पर काम शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, जो कि औरंगाबाद के सिलौद से विधायक हैं, ने यहां पर कार्यकर्ताओं को मुंबई लाने के लिए 300 बसें बुक की। इसके अलावा दोनों गुटों ने कार्यकर्ताओं को लाने के लिए बड़ी संख्या में अन्य वाहनों को भी बुक किया है। साथ ही सोशल मीडिया वॉर भी चल रहा है, जहां दोनों पक्ष वीडियो और पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सोमवार को ठाकरे गुट द्वारा जारी ऐसे ही एक वीडियो में पार्टी कार्यकर्ताओं को पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया गया। साथ ही इनसे भाजपा और शिंदे गुट से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट दावा कर रहा है कि वो भी शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के असली वारिस हैं। अब शिवाजी पार्क क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर स्मारक है। बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। बाला साहब ठाकरे ने जितनी सभाओं को संबोधित किया यहीं किया है। तो भावनात्मक रूप से शिव सैनिकों का शिवाजी पार्क के साथ में एक जुड़ाव है। लेकिन अगर संख्या बल के तौर पर देखा जाए, दस्तावेजी तौर पर देखा जाए, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इसीलिए ये दशहरा रैली उद्धव ठाकरे के लिए आर पार की लड़ाई साबित हो सकती है। यहाँ पर उनके ऊपर एक दबाव है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिव सैनिकों को अपने साथ दिखाना है। वहीं सत्ता में बने हुए एकनाथ शिंदे के साथ अब बीजेपी का भी सपोर्ट है। ये तय माना जा रहा है कि बीकेसी ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिव सैनिक कहां पर जाएंगे? वो शिव सैनिक जो सचमुच में अलग अलग शाखाओं के जरिए, अलग अलग ऑफिसेस के जरिए शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जैसे विधायकों को साथ में लिया है, पार्टी पर धीरे धीरे कब्जा किया है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि शाखाओं में भी उनका दबदबा कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। फिर भी उद्धव ठाकरे को उम्मीद है, उनका पूरा गुट इस बात को कह रहा है बार बार कि उनके साथ में अब भी असली शिव सैनिक जुटे हुए हैं, जो बाला साहब ठाकरे को असली शिवसेना मानते हैं और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को हम लेकर चल रहे हैं। दरअसल बाला साहब ठाकरे का चेहरा तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ में है। वो उनके बेटे हैं, उनके पोते आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर होंगे। तेजस ठाकरे को भी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस सब के बीच में ये बात भी सही है कि बाला साहब ठाकरे के आदर्शों की बात एकनाथ शिंदे भी करते हैं, बीजेपी भी करती है, हिंदुत्व का एजेंडा उठाने की बात करती है। कांग्रेस एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन उद्धव ठाकरे ने किया, इस बात की नाराजगी बार बार जाहिर करती रही है। ये सारे मुद्दे अभी तक महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिले हैं। अब कई सवालों के जवाब आपको दशहरा रैली में देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे रैली को संबोधित कर रहे होंगे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, और इन दोनों में किसके साथ में असली शिव सैनिक जुटेंगे ये तो कल ही तय होगा या दशहरे की रैली में तय होगा। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनके पास एक बड़ा आखिरी मौका है और उनकी किस्मत अच्छी रही कि उन्हें शिवाजी पार्क मिल भी गया है। कि हमने आपको पहले भी बताया था कि शिवाजी पार्क में जो रैली करेगा वो असली शिवसेना कहलाने का ज्यादा सुपात्र दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो परंपरा है वो इसी मैदान में चलती आई है। 60 सालों से, पिछले 6 दशक
से वो यहाँ पर रैलियां संबोधित करते रहे, उनके तमाम बड़े भाषण यहीं पर हुए हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विरासत के लिहाज से अभी उद्धव ठाकरे के पास बड़ा मौका है। उसको कितना भुना पाते हैं, ये रैली के बाद पता लगेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।